देश कैसे होनी चाहिए देश की। कभी कभी इन दिनों में प्रधानमंत्री जी ने एक विषय उठाया कैबिनेट में। मेरा सौभाग्य है, मैं उनके साथ संगठन में भी काम कर रहा हूँ, मैं उनके साथ सरकार में भी काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आने वाले 25-30 साल देश युवाओं की देश रहेगा। धीरे धीरे हमारी देश जैसे विकसित हो जाएगा, हमारी अर्थनीतिक स्थिति जब ठीक हो जाएगी, तब हमारी पॉपुलेशन एजिंग होगा, वयस्क हो जाएगा, तब हमारी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, ऐसे समाज की रचना कैसे होनी चाहिए, नागरिक सुविधाएं कैसे होनी चाहिए। 2024 में हम 2047 की स्थिति कैसे होगा कल्पना कर रहे हैं। आने वाले सदी के अंत तक भारत में अर्थनीतिक स्थिति क्या होगा, उसमें सामाजिक व्यवस्था क्या होगा, न्यू ऑर्डर क्या आएगा, इसकी दृष्टि रखने वाला नेतृत्व है। दूरदृष्टा है, अथक परिश्रमी है और एक टीम बना के एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, प्रजातांत्रिक मूल्यों को मानने वाला नेतृत्व, देश आज उन्हीं के नेतृत्व से आगे बढ़ रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति उनके साथ काम करके खुद को सौभाग्यशाली मानता है। आप दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भी बन गए, पॉलिटिकल पार्टी भी बन गए। आपको लगता है उसका श्रेय आप किसे देंगे? आप कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को? क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और इसे प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये एक बड़ी उपलब्धि आप लोगों को हासिल हुई है। देखिए, इस देश में ना ये सत्य सनातन बात है, इस देश की एक विचार है। भारत एक सभ्यता है, भारत की एक विचार है, जिस विचार के विश्वासी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हम लोग भी हैं। हमारी विचारधारा सर्वोपरि है, आइडिया सर्वोपरि है, नीति सर्वोपरि है। निश्चित रूप में उसको इंटरप्रेट करना, नीतियाँ तो रहती है, विचारधारा तो रहती है। रेनेसांस किसको कहा जाता है, कभी कभी उस रेनेसांस को इंटरप्रेट करने के लिए एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है, एक चेहरा की आवश्यकता होती है। आज उस नेतृत्व की स्पेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना केवल इस देश के लिए, मैं तो भारत को सौभाग्यशाली मानता हूँ, इसी क्षण में विश्व की गरीब देशों की पहचान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। उसके ऊपर निश्चित रूप में एक आइडिया, एक आइडियोलॉजी और एक लीडर की विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक विचार स्पष्ट समर्पित कार्यकर्ताओं की झुंड चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी एक कंटिन्यूअस विशेष पद्धति से उसको निर्माण करती है। धर्मेंद्र जी, आज जो आपके साथ ये संवाद सेशन रहा, इसका शीर्षक हमने रखा था हरियाणा का बाजीगर, लेकिन क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं, मेरा एक सवाल ज़रूर आपसे पूछूंगी। बड़े बड़े चुनाव हम करा ले रहे हैं इस देश में, लेकिन अभी तक हम पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। देखिए, पेपर लीक थोड़ा हमारे देश में एक मैं उसको एग्जैजरेट नहीं कहूँगा, लेकिन कभी कभी जो उसको चित्रित किया जाता है, भारत एक युवाओं की देश है। बिल्कुल, भारत की युवाओं की आकांक्षा एकदम ऊंचाई तक है। व्यवस्था चलाने वालों की जिम्मेवारी है, मैं जिम्मेवारी कहता हूँ, मैं उस जिम्मेवारी से भागने का बात नहीं कह रहा हूँ। हमारी जिम्मेवारी है हमारे देश के बच्चों को एक स्पष्ट पद्धति, एक प्रोसेस उनके सामने देना है, जिसमें उनकी विश्वास हो, जिसमें पारदर्शिता हो। आज की सरकार उसके प्रति कटिबद्ध है, हमने उसमें कई सुधार लाए हैं। पिछले दिनों में हमको जो कुछ चुनौती सामने आई थी, जो ध्यान में आई थी, उसको उस लर्निंग से हमें आगे बढ़ के एक अच्छे पारदर्शी प्रक्रिया लाने की हमारी दायित्व है। उस दायित्व को हम समझ के काम भी कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, मैं उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि हरियाणा की एक बाजी को आपने पलटा है और जो दायित्व आपके हाथों में है उसे आप बखूबी निभाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक भारत के राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में धर्मेंद्र प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद।